दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलआईसी की जो बच्चों के लिए खास नई योजना आई है अमृत बाल के बारे में। अमृत बाल योजना एलआईसी की बहुत ही अच्छी योजना है क्योंकि ये गारंटेड योजनाओं में से एक है। वीडियो को मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हो सके तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो एलआईसी की अमृत बाल योजना के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों एलआईसी की अमृत बाल योजना के बारे में। टेबल नंबर 874 यानी प्लान नंबर 874 अमृत बाल योजना जो 16 फरवरी 2024 को रजिस्टर होकर के 17 फरवरी 2024 को लॉन्च हुआ। आज के वीडियो में हम अमृतपाल योजना के बारे में एग्जाम्पल के साथ पूरा ही जानने की कोशिश करेंगे। तो पर्पस ऑफ बाइंग क्या होना चाहिए, इस योजना को क्यों खरीद सकते हैं, किस पर्पस से आप लोग खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे की एजुकेशन के लिए आप ये प्लान ले सकते हैं। उन्हें डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, लॉयर बनाना है या बिजनेस करवाना है, ठीक है। बच्चों की मैरिज के लिए आप प्लान कर सकते हैं, एज ए कन्यादान आप प्लान कर सकते हैं। और साथ ही साथ बिजनेस फंडिंग के लिए भी आप ये प्लान ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये जो प्लान है ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ चाइल्ड प्लान है, यानी बच्चों के नाम पर ही लिया जा सकता है, ऐसा प्लान है। तो इसका जो पर्पस है ये बच्चों की एजुकेशन, मैरिज या बिजनेस फंडिंग कुछ भी रह सकता है। लेकिन दोस्तों बहुत उम्दा प्लान है क्योंकि गारंटेड प्लान है। हम मार्केट में निवेश करते हैं, हमें क्या रिटर्न मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। हमें हर तरीके का निवेश करना चाहिए लेकिन गारंटेड निवेश पहले करना चाहिए क्योंकि बच्चों के फ्यूचर के साथ हम जोखिम नहीं उठा सकते। तो एक बेस्ट प्लान है जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, एलआईसी का अमृत बाल योजना। नो, आपको क्यों खरीदना चाहिए प्लान। तो सबसे पहले तो इस प्लान में 80 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड गारंटेड। दोस्तों आप बैंक में पैसा जमा करते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको जो रिटर्न मिलता है वो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे रहता है। लेकिन एलआईसी जो है वो जो रिटर्न देती है वो अपने सम एश्योर्ड पे देती है। तो इस प्लान में जितना सम एश्योर्ड आप खरीदते हो प्रति हजार 80 रुपए गारंटेड एडिशन है। यानी समझो मैं 10 लाख का सम एश्योर्ड खरीद रहा हूँ, उसका प्रीमियम चाहे कुछ भी हो, उस पॉलिसी में हर साल 80,000 एज अ गारंटेड एडिशन ऐड होते रहेंगे। नो, कभी कभी जिंदगी में परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हम प्रीमियम चूक जाते हैं या पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पाते प्रीमियम पे करना। तो ये एलआईसी का एक ऐसा प्लान है जिसमें अगर आपकी पॉलिसी पेड अप हो गई, यानी कम से कम 2 साल आपने किस्तें भरी और उसके बाद आप किस्तें नहीं भर रहे हो, तो भी एलआईसी इस प्लान में जो बोनस है यानी जो गारंटेड एडिशन है वो ऐड करती रहेगी। कितना ऐड करेगी वो हम वीडियो में आगे जानेंगे। मैच्योरिटी ऑप्शन जो है, आप विड्रॉल के ऑप्शन सेटलमेंट में ले सकते हो, यानी आप आपको एक साथ लमसम अमाउंट नहीं चाहिए तो आप 5, 10 या 15 साल के इंस्टॉलमेंट में मैच्योरिटी अमाउंट भी ले सकते हो। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब हम सिंगल प्रीमियम इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी मैच्योरिटी चाहे वो बैंक में हो चाहे वो आपके मार्केट में हो तो टैक्सेबल रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल प्रीमियम में एलआईसी ने हमको टैक्स फ्री मैच्योरिटी का ऑप्शन तो दिया ही है, लेकिन आप इंस्टॉलमेंट में लेकर के अपना टैक्स भी बचा सकते हो। कैसे होगा हम आगे देखेंगे। तो ये खासियत थी प्लान्स की। इसके अलावा भी ये जो बच्चों की अलग अलग नीड है, अलग अलग एज की जो नीड है, क्योंकि इसमें बच्चा 18 साल से 25 साल तक की उम्र तक मैच्योरिटी ले सकता है, ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप बच्चों की अलग अलग नीड के लिए प्लान बना सकते हैं। जैसे ग्रेजुएशन के लिए इतना पैसा लगेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कितना पैसा लगेगा, उसकी शादी के लिए कितना लगेगा, मैरिज की फंडिंग के लिए कितना लगेगा। तो कम से कम समय के लिए निवेश करके और आप उनके उज्जवल भविष्य का प्लानिंग इस प्लान के लिए कर सकते हो। इस प्लान की एक और खासियत है कि शॉर्टर प्रीमियम पेइंग टर्म है, यानी आप चाहे तो एक मुश्त में राशि दे सकते हैं या आप चाहे तो 5, 6 या 7 साल का प्रीमियम भी भर सकते हैं। क्योंकि अभी तक दोस्तों हम एज अ एडवाइजर, क्योंकि मैं भी एक एलआईसी एडवाइजर हूं, तो हम फेस करते थे, हमें हमारे क्लाइंट बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना, हमें कोई शॉर्ट टर्म तक इन्वेस्ट कर सके ऐसा प्लान बताओ। तो एलआईसी ने उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप सिंगल प्रीमियम, दादा दादी हैं तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, पोते पोती, नाती नातिन को एज अ सिंगल प्रीमियम गिफ्ट भी दे सकते हैं। और
टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि जनरली सीनियर सिटीजन्स इंश्योरेंस नहीं ले पाते, तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं रहता, तो टैक्स का प्रॉब्लम आता है। लेकिन यहाँ पे आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को प्रपोज करके अपना टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं एज अ गिफ्टिंग। सो बेसिक डिटेल्स इस प्लान की है कि इस प्लान में क्या क्या शामिल है। तो ये नॉन लिंक प्लान है। नॉन लिंक यानी इस मार्केट से इस प्लान का कोई लेना देना नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, यानी ये बोनस में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसमें LIC गारंटेड एडिशन जो लिखा है पहले दिन से पॉलिसी बॉन्ड पे वो देती है। इंडिविजुअल प्लान है, ठीक है। सेविंग प्लान है। एंडोमेंट प्लान विद लाइफ इंश्योरेंस है। यहाँ पे रिस्क कवर भी रहेगा और सेविंग भी रहेगी। तो ये प्लान जो है सबसे बड़ी बात की गारंटेड एडिशन के साथ है, यानी आपके बच्चों की हायर एजुकेशन और जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स है उसका अच्छे से ख्याल रखने वाली गारंटेड रिटर्न देने वाली योजना LIC ने दी है। नो यहाँ पे पॉलिसी होल्डर जो है, यानी जो प्रपोजर है, वो क्या क्या चूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस प्लान में। जैसे मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट आप चूज कर सकते हो। टाइप्स ऑफ सम एश्योर्ड, आपको किस प्रकार का बीमा चाहिए, कितना चाहिए, उसके ऑप्शंस में आपको बताऊंगी कैसे है, तो वो भी चूज कर सकते हो। पॉलिसी की टर्म भी आप चूज कर सकते हैं। मेच्योरिटी पेमेंट ऑप्शंस भी आप चूज कर सकते हैं। तो सारा ही यहाँ पे कंट्रोल LIC ने अपने कस्टमर्स को दे रखा है इस प्लान में। नो प्लान कैन बी बॉट बाय लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट्स। आप लिमिटेड प्रीमियम्स के साथ खरीद सकते हो, जो 5, 6 या 7 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म रहेंगी, तो कम इंस्टॉलमेंट्स रहेंगे ये। और सिंगल प्रीमियम एक साथ भी इन्वेस्ट करके ये प्लान खरीद सकते हैं। Enroll in our ChatGPT for Insurance Advisors Masterclass. Limited seats, secure your spot now using the QR code. जो 2 ऑप्शन के साथ अवेलेबल हैं वो भी हम इन डिटेल देखेंगे। नो कैन बी बॉट बाय वन टाइम, एक बार सिंगल प्रीमियम देकर के पेमेंट कर ले, या लिमिटेड प्रीमियम जो 5, 6, 7 साल है वैसे पेमेंट करके ये खरीद सकते हैं। अब किसके लिए खरीदा जा सकता है, तो 30 दिन के बच्चे से लेकर के 13 साल तक के बच्चे के लिए ये प्लान खरीदा जा सकता है। मैच्योरिटी एलिजिबिलिटी क्या है इस प्लान के लिए, तो मिनिमम मैच्योरिटी एज इस प्लान के लिए 18 साल की है, क्योंकि आप बच्चे के नाम पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मिनिमम 18 साल की मैच्योरिटी एज होनी चाहिए। अगर बच्चा 10 साल का है तो भी 18 साल का होगा, उसके बाद मैच्योरिटी मिलेगी उसे, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन मैच्योरिटी एज के अकॉर्डिंग आपको प्लान का टर्म सिलेक्ट करना होगा। टर्म कौन कौन से अवेलेबल है वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगी। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 25 साल की है, यानी अगर आपका बच्चा 0 साल का है तो आप 18 साल का टर्म भी ले सकते हो। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कोई भी टर्म ले सकते हो। अगर आपका बच्चा 2 साल का है तो 16 साल से लेकर के 23 साल की कोई भी टर्म आप खरीद सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी टर्म जो है इस प्लान में, लिमिटेड प्रीमियम में मिनिमम 10 साल है और सिंगल प्रीमियम में 5 साल है। तो समझो 10 साल का बच्चा है और एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो 18 साल का बच्चा होगा तो 8 साल का आप टर्म ले सकते हैं, खरीद सकते हैं सिंगल प्रीमियम में। लेकिन लिमिटेड प्रीमियम में अगर आप जाते हैं, 10 साल का बच्चा है तो मिनिमम टर्म आपको 10 साल की रखनी होगी, यानी बच्चा जब 20 साल का होगा तब उसे मैच्योरिटी मिलेगी। तो इस प्रकार से प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन करवा सकते हो या आप अपने क्लाइंट्स को डिजाइन करके दे सकते हो। मैक्सिमम पॉलिसी जो टर्म है इस प्लान की वो 25 साल की है, या बच्चे की एज 25 साल हो तब तक ही ये कवर हो सकता है। जैसे बच्चे की एज अगर 3 साल है तो 22 साल का पॉलिसी टर्म रहेगा। बच्चे की एज अगर 10 साल है तो 15 साल का पॉलिसी टर्म रहेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 25 साल की है, जो बच्चे के 25 साल की एज तक ही रहेगा। तो 25 ईयर माइनस एज करना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे पॉलिसी टर्म मिलेगा मैक्सिमम बच्चे के लिए। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म की। तो लिमिटेड प्रीमियम में जैसे कि मैंने बोला 5, 6 या 7 साल की किस्तें आप लेकर के ये प्लान खरीद सकते हैं, और सिंगल प्रीमियम में आपको एक ही बार किस्त देनी है। बात करते हैं आप बीमे की, यानी सम एश्योर्ड कितना रहेगा। तो इस प्लान में मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए से शुरू होता है और मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। अंडर राइटिंग पे ये डिपेंड करता है। बेसिक सम एश्योर्ड मल्टीप्लिकेशंस की बात करते हैं, तो जैसे हम बीमे की रकम बढ़ाते हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो 2 लाख से अगर 24 लाख तक का बीमा आप ले रहे हैं तो 25 हजार के मल्टीप्लिकेशन में बढ़ा सकते हैं। जैसे 2,25,000, 2 लाख
50,000, 2,75,000 ऐसे अपने क्लाइंट को कोटेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर बीमे की रकम मिनिमम 24 लाख से ऊपर की है, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये 50,000 के मल्टीप्लाई में होगा, 50,000 के गुणांक में होगा। जैसे 24,50,000, 25 लाख रुपए, 25,50,000 ऐसे आप बढ़ा सकते हैं। सम एश्योर्ड के ऑप्शन तो 4 ऑप्शन यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया ने आपको दे रखे हैं। लिमिटेड पेमेंट में ऑप्शन 1 है जिसमें आपको 7 गुना एनुअलाइज प्रीमियम का मिलेगा, यानी समझो अगर लाख रुपए प्रीमियम हम भर रहे हैं तो उसका 7 गुना यहाँ पे रिस्क कवर रहेगा। ऑप्शन 2 क्या है कि एनुअलाइज प्रीमियम का 10 गुना रिस्क कवर, अगर मैं 1 लाख रुपए प्रीमियम दे रही हूँ तो 10 लाख रुपए वहां पे रिस्क कवर रहेगा। सिंगल पेमेंट में कैसा रहेगा? सिंगल पेमेंट में जो ऑप्शन 3 है उसमें आपके सिंगल प्रीमियम का 1.25 टाइम्स इंश्योरेंस रहेगा। जैसे कि अगर मैं 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं तो 2.5 लाख रुपए का रिस्क कवर यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन 4 में जो एनुअलाइज प्रीमियम है यानी सिंगल प्रीमियम आपका जो भी रहेगा उसका 10 गुना रिस्क कवर रहेगा। जैसे मैं 2 लाख अगर इन्वेस्ट करूं तो यहाँ पे 20 लाख रुपए सम एश्योर्ड मिलेगा। अब बात करते हैं बेनिफिट की, जो खास हर किसी को, हर क्लाइंट को क्या चाहिए? बेनिफिट चाहिए। तो मैच्योरिटी बेनिफिट्स कैसे हैं इसमें? तो बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन जो है इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट आएगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैंने 10 लाख का प्लान खरीदा है तो बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए हुआ, प्लस 10, समझो 10 साल की टर्म के लिए खरीदा तो 10 साल तक 80 रुपए प्रति हजार ऐड होंगे, यानी साल का 80,000 रुपए ऐड होगा। तो 10 लाख रुपए प्लस 8 लाख रुपए 10 साल का गारंटीड एडिशन, टोटल 18 लाख की मैच्योरिटी यहाँ पे बननी चाहिए। ठीक है, अगर मैं सिंगल प्रीमियम लूं या रेगुलर प्रीमियम लूं, प्रीमियम अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से बेसिक सम एश्योर्ड और गारंटीड एडिशन एज अ मैच्योरिटी पे होगा। तो गारंटीड एडिशन जैसा कि मैंने बोला 80 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड इस प्लान में गिनी हुई है। ठीक है, अभी एक और बात करते हैं कि चलो कभी कभी क्लाइंट बोलता है कि मैंने 2 साल किश्त दी, अब मेरी भरने की कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, सिंगल प्रीमियम में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आपका जो रेगुलर प्रीमियम है या लिमिटेड प्रीमियम है उसमें ये प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे LIC ने एक बहुत अच्छा बेनिफिट ऐड किया है कि गारंटेड एडिशन जो है वो पेड अप पॉलिसी में भी मिलेगा। ठीक है, वो किसके आधार पे? ये भी बेसिक सम एश्योर्ड, यहाँ पे रिड्यूस पेड अप सम एश्योर्ड नहीं निकालना, ये जो कैलकुलेशन है ये भी पेड अप बेसिक सम एश्योर्ड पे ही कैलकुलेट होगा। जैसे कि अगर आप रेगुलर प्रीमियम दे रहे थे तो 80 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड गारंटीड एडिशन था। ठीक है, लेकिन अब मान के चलते हैं जैसे क्लाइंट ने 2 साल प्रीमियम दिए, नंबर ऑफ ईयर विच फुल प्रीमियम यहाँ पे 2 साल दिए, तीसरे साल से नहीं बढ़ता और उसने 5 साल की PPT ली थी, तो भी 15 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड। एग्जाम्पल लें, 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड हमने खरीदा और हमने 25 साल की, किसी के यहाँ 0 साल का बच्चा है और 25 साल की टर्म ली है, 2 साल क्लाइंट ने प्रीमियम दिए 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड के लिए और उसके बाद वो प्रीमियम नहीं दे रहा, तो 2 साल के 80-80 हजार रुपए तो उसमें एडेड रहेंगे, यानी 1,60,000 तो एडेड रहेगा। ठीक है, बाकी के यहाँ पे जो 23 साल रहे उस 23 साल में 15 रुपए प्रति हजार यानी 15,000, वो प्रीमियम नहीं दे रहे, फिर भी 15,000 हर साल उस पॉलिसी में ऐड होते रहेंगे। वैसे ही अगर 6 साल का PPT रखा है और 2 साल ही किश्तें दी तो 80,000 की जगह 9,000 रुपए ऐड होते रहेंगे। 7 साल का PPT रखा है और 2 साल ही किश्त दिया है तो 10 लाख सम एश्योर्ड के लिए 6,000 रुपए ऐड होते रहेंगे। वैसे ही अगर क्लाइंट ने 7 साल का PPT लिया है 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड के लिए, तो उसके लिए और उसने 5 साल किश्तें दी, दो लास्ट के 2 साल नहीं दी, तो 42 रुपीज यहाँ पे ऐड होता रहेगा, 42 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड, यानी 42,000 रुपए बाकी के जो 20 साल है वो पॉलिसी में ऐड होते रहेंगे। 6 साल किश्त दिया, लास्ट का साल किश्त नहीं दिया, तो 58 रुपीज के हिसाब से 58,000 बाकी के 19 साल तक ऐड होते रहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा एडिशन दिया है LIC ऑफ इंडिया ने यहाँ की। गारंटीड एडिशन, अगर पॉलिसी रिड्यूस पेड अप हो गई, कम से कम आपने 2 साल किश्तें दी हैं और उसके बाद आप किश्तें नहीं दे रहे, तो यहाँ पे जो भी टेबल के अकॉर्डिंग रेट है वो पर थाउजेंड सम एश्योर्ड एप्लीकेबल रहेगा। डेथ बेनिफिट की बात करें यहाँ पे तो हायर ऑफ बिलो सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन, तो जैसे जो भी ऑप्शन आप ले रहे हैं लिमिटेड प्रीमियम में
आपने जैसे ऑप्शन में 7 गुना रिस्क कवर है, ऑप्शन 2 में 10 गुना रिस्क कवर है, प्लस या 105% अब टोटल प्रीमियम आपने पे किया है, ठीक है। तो इन तीनों में से जो ज्यादा होगा प्लस गारंटीड एडिशन यहाँ LIC पे करेगा। वैसे ही सिंगल प्रीमियम में भी 1.25 गुना रिस्क कवर, जैसे ऑप्शन 3 में 1.25 गुना रिस्क कवर है, मानो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 2.5 लाख रुपए रिस्क कवर है, प्लस गारंटीड एडिशन यहाँ पे LIC पे करेगी नॉमिनी को। अगर ऑप्शन 4 लिया है तो 10 गुना प्रीमियम का और गारंटीड एडिशन LIC, जैसे 2 लाख का एग्जांपल लिया था तो 20 लाख रुपए प्लस गारंटीड एडिशन जितने भी साल का ऐड हुआ वो एज अ डेथ क्लेम। भगवान न करे ऐसा किसी बच्चे के साथ हो या पेरेंट्स के साथ हो, लेकिन क्या बेनिफिट है वो बताना हमारी ड्यूटी है, तो वो LIC ऑफ इंडिया यहाँ पे करेगा, ठीक है। नो मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट जो है वो आप इंस्टॉलमेंट में 5 साल के इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं, जो मिनिमम 5,000, 15,000 या 25,000 या 50,000 मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली रिस्पेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। आप ये ऑप्शन कभी भी एक्सरसाइज करवा सकते हैं मैच्योरिटी के लिए, पॉलिसी मैच्योर होने के 3 महीने पहले। अब डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क की बात करते हैं, यानी रिस्क कवर कब से स्टार्ट होगा, कि जैसे कि ये बच्चों का प्लान है, तो बच्चों की केसेस में क्या होता है, रिस्क कवर तुरंत स्टार्ट नहीं होता। अगर आपका बच्चा 0 से 6 साल का है तो पॉलिसी को 2 साल कंप्लीट होने, यानी डेट ऑफ पॉलिसी खरीदने, जो पॉलिसी रिसिप्ट आई वहां से 2 साल के बाद रिस्क कवर स्टार्ट होता है। और अगर बच्चा 6 साल से अधिक उम्र का है तो जैसे ही उसका 8 साल कंप्लीट होता है तुरंत रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। यानी 0 से 6 साल, 6 साल से अधिक है तो जैसे ही उसकी 8 साल की उम्र कंप्लीट होती है वहां से रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। और भगवान न करे इस रिस्क कवर स्टार्ट होने से पहले कुछ हो जाता है तो नॉमिनी को जो भी प्रीमियम है माइनस जो भी चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा प्रीमियम है, वो माइनस करके पे कर दिए जाते हैं, ठीक है। अभी राइडर की बात करें तो जैसे कि ये बच्चों का प्लान है तो उसमें एक ही राइडर है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट, यानी आप सर रहें या ना रहें, लेकिन आपके बच्चे के लिए आपने जो भी प्लान किया है वो हम उससे कुछ भी चार्ज किए बिना देते रहेंगे, ऐसा LIC ऑफ इंडिया इस राइडर के रूप में कमिट करती है। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की हम बात करें तो प्रीमियम पेमेंट के यहाँ पे सिंगल प्रीमियम ऑप्शन है और लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन है। सिंगल प्रीमियम में तो एक मुश्त ही देना है, लिमिटेड प्रीमियम में आप चाहें तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड में पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीमियम कन्वर्जन फैक्टर्स लगते हैं, यानी ईयरली दे रहे हैं तो उसका प्रीमियम कन्वर्जन फैक्टर एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। हाफ ईयरली मोड में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज होगा, मंथली मोड में आपको और एक्स्ट्रा चार्ज होगा, ठीक है। तो ईयरली मोड रखना सबसे किफायती रहेगा। ग्रेस पीरियड की बात करें तो ये लिमिटेड प्रीमियम में मंथली मोड में आपको 15 दिन का कट रहता है और अदर मोड्स में 30 दिन का रहता है। ग्रेस पीरियड में किश्त देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने PWB प्रीमियम वेवर बेनिफिट लिया और ग्रेस पीरियड जो है वो निकल चुका है तो जो PWB राइडर है वो आपका वर्क नहीं करेगा। इसीलिए जब भी आप किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ग्रेस पीरियड के दौरान आपको प्रीमियम दे देना चाहिए, क्योंकि एक बार ग्रेस पीरियड निकल गया तो आपको पेनल्टी भी लगता है और दूसरा भगवान न करे कुछ हुआ तो आपका कोई भी राइडर वर्क नहीं करता है, ठीक है। नाउ इंसेंटिव, एजेंट को क्या मिलेगा, एडवाइजर को क्या मिलेगा, तो इस प्लान में सॉरी एजेंट को नहीं, कस्टमर को क्या यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, यानी एक्स्ट्रा इंसेंटिव LIC ऑफ इंडिया अपने कस्टमर को क्या देने वाली है। तो यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया हाई सम एश्योर्ड रिबेट देने वाली है अपने कस्टमर को, जो लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन 1 और 2 में अगर मैच्योरिटी एज 18 से 21 साल की है तो 3,25,000 तक का कोई भी नहीं है, लेकिन 3,50,000 से 4,75,000 पे आपको पर थाउजेंड 2.60 रुपीज का रिबेट मिलेगा, 2.60 रुपीज का पर थाउजेंड रिबेट मिलने वाला है, ठीक है। वैसे ही 5 लाख से 9,75,000 है तो 4.55 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड जो भी प्रीमियम है उसमें आपको इतना डिस्काउंट मिलने वाला है। 10 लाख से 24,50,000 तक 6.80% है 18 से 21 साल की मेच्योरिटी एज में, हाँ।
और 25 लाख से अबव 8.20% यहाँ पे आपको रिबेट मिलेगा। वैसे ही अगर मैच्योरिटी एज 22 से 25 साल की है तो 2.85 से लेकर के 10% तक का यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया ने डिस्काउंट अपने कस्टमर के लिए इस प्लान में रखा है, यानी आपके प्रीमियम जो है ऑलरेडी डिस्काउंटेड कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे। इसीलिए कि कभी कभी आप ये बताना जरूरी है कि कभी कभी आप क्या करते हैं कि मुझे 4 लाख का बीमा दो। अगर 4 लाख की जगह आप 5 लाख रुपए का बीमा लेते हैं तो आपको 2.60 की जगह 4.55 जितना डिस्काउंट मिल जाता है। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है, तो हम क्लाइंट को ज्यादा बेनिफिट करवा सकते हैं। नाउ हाई सिंगल प्रीमियम में भी ये रिबेट आप देख सकते हैं कि 7.65 से लेकर के 37% तक की रिबेट, यानी क्लाइंट की एज यानी बच्चे की एज जितनी छोटी उतना यहाँ पे रिबेट ज्यादा। 25 लाख से ऊपर का बीमा आप खरीद रहे हैं और अगर चाइल्ड की एज 9 साल से कम की है, ठीक है, तो ये मैच्योरिटी एज 22 साल से 25 की है, ठीक है, 22 से 25 के बीच में, तो 37% का भी डिस्काउंट, 37.50% का यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया ने प्रीमियम में डिस्काउंट दे रखा है। वंडरफुल, बहुत अच्छा डिस्काउंट है, बहुत बड़ा रिबेट है ये कस्टमर के लिए। तो आप जब भी प्लान करवाते हैं तो एक बार रिबेट टेबल जरूर देखें, अपने क्लाइंट का ज्यादा से ज्यादा फायदा करवाएं। अब एडवाइजर को क्या मिलेगा? तो लिमिटेड प्रीमियम में यहाँ पे एडवाइजर को जो फर्स्ट ईयर कमीशन है 10% प्लस ये बोनस कमीशन रहेगा। सेकेंड एंड थर्ड ईयर में 7.5% और फोर्थ ईयर में 5% रिन्यूअल रहेगा। सिंगल प्रीमियम में ये आपका 2% रहेगा। बोनस कमीशन फर्स्ट ईयर कमीशन में सिर्फ लिमिटेड प्रीमियम में रहने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं पेड अप वैल्यू इन लिमिटेड पेमेंट पॉलिसीज में। तो मैंने यहाँ पे बात की थी, आपको टेबल भी दिखाया था, लेकिन कंडीशन क्या है, मिनिमम 2 साल आपने प्रीमियम पे किए है, उसका पेड अप सम एश्योर्ड निकलेगा प्लस गारंटीड एडिशन मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे डेथ पे गारंटीड एडिशन मिलेगा। अब गारंटीड एडिशन जो है पेड अप वैल्यू में वो कैसे होता है वो मैंने आपको आगे बता दिया था, ठीक है। सरेंडर वैल्यू की हम बात करें तो सिंगल प्रीमियम में आप पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकते हैं, और लिमिटेड प्रीमियम में आपको एटलीस्ट 2 साल प्रीमियम भरे हुए होने चाहिए तो सरेंडर मिलेगा। लेकिन LIC का नया रूल जो आया है वो कब से रिफ्लेक्ट होता है उस पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब सरेंडर वैल्यू में जो गारंटीड एडिशन है वो GSV और SSV स्पेशल सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट होता है। तो गारंटीड सरेंडर वैल्यू जो है सिंगल प्रीमियम में पहली पॉलिसी साल में 75% ऑफ सिंगल प्रीमियम रहेगा, और उसके बाद थर्ड पॉलिसी ईयर के बाद 90% ऑफ सिंगल प्रीमियम रहेगा। लिमिटेड प्रीमियम में आपका GSV फैक्टर प्लस जो भी गारंटीड एडिशन है उसका GSV फैक्टर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होकर के मिलेगा। स्पेशल सरेंडर वैल्यू में सिंगल यहाँ पे आपको SSV फैक्टर एप्लीकेबल होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि GSV या SSV दोनों में से जो अधिक होता है वो LIC ऑफ इंडिया अपने कस्टमर को पे करती है। रिवाइवल की बात करें तो सिंगल प्रीमियम में तो रिवाइवल का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, लेकिन लिमिटेड प्रीमियम में आप फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से, फर्स्ट FUP से डेट से 5 साल के अंदर रिवाइवल करवा सकते हैं, पॉलिसी फिर से शुरू करवा सकते हैं। लोन की बात करें तो लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन में आप जो लोन है पॉलिसी के 2 साल के बाद ले सकते हैं, और सिंगल प्रीमियम पेमेंट में आप पॉलिसी के 3 महीने के बाद से ही लोन ले सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है वो अलग अलग रहेगी। जैसे इनफोर्स पॉलिसी है लिमिटेड प्रीमियम में 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू पे रहेगा फर्स्ट ईयर। आफ्टर थर्ड पॉलिसी ईयर 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू रहेगा, और सिंगल प्रीमियम में आपका 75% ऑफ सरेंडर वैल्यू रहेगा। प्री लुक पीरियड यहाँ पे LIC ने 30 दिन का रखा है। असाइनमेंट आप पॉलिसी का कर सकते हो, लेकिन 18 साल से अधिक की उम्र हो तो। बैक डेटिंग अलाउड है इस प्लान में, लेकिन जिस तारीख को, जैसे 17 फरवरी तो को ये प्लान लॉन्च हुआ था और नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है, तो आप 1 अप्रैल तक 2024 तक डेट बैक, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में डेट बैक कर सकते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद सुसाइड क्लोज इस प्लान में एप्लीकेबल है। प्रपोजल फॉर्म आपको PWB के साथ लेना है तो 360 एंड 300 दोनों भर के देने पड़ेंगे।
और अगर पीडब्ल्यू के बिना लेना है तो 360। और एक और गुड न्यूज तो है ही हमारे पास कि आनंदा 2.0 आ गया है। तो अब माइनर की भी पॉलिसीज हम निकाल सकते हैं। तो आनंदा 2.0 से भी आप ट्राई कर सकते हैं। आप मेरे लाइव सेशंस में जाकर के देख सकते हैं। आनंदा 2.0 के बारे में भी मैंने जानकारी दे रखी है। और बहुत जल्दी एटॉमिक ग्रोथ से भी हम फुल 2.0 वर्जन का सेशन लेने वाले हैं, जिसमें पर्सनली मैं सभी को सिखाने वाली हूँ। आप एटॉमिक ग्रोथ ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारी ऑफिशियल प्रोफेशनल ट्रेनिंग कंपनी है। आप atomicgrowth.rpy.club पे जाकर के हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हमारे सारे प्रोफेशनल सेशंस का अपडेट मिलता रहेगा। बहुत यहाँ पे आपको प्रपोजल फॉर्म को अडेंड्रम अमृतपाल का जो अडेंड्रम है वो उसके साथ अटैच करना है। अडेंड्रम मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा है। तो ये आप देख सकते हैं अमृतपाल का अडेंड्रम। यहाँ पे मैंने डाउनलोड, एक सेकेंड, शायद इसके साथ कुछ मिस्टेक है, मैं इसे अटैच कर दूंगी। अगर यहाँ पे नहीं होता तो मैं फिर से डाउन अटैच कर दूंगी। ओके, ठीक है, इसे मुझे डाउनलोड ही करना होगा और मैं अटैच करके लगा दूंगी। तो प्रपोजल फॉर्म, सॉरी, ये आ गया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये प्रपोजल फॉर्म के साथ आपको अमृत बाल का अटेंडम है कि आपको कौन सी प्रीमियम पेइंग टर्म सेलेक्ट करनी है, सिंगल प्रीमियम देना है या नहीं, कौन से ऑप्शन के साथ जाना है। तो ये फॉर्म्स के साथ आपको कंपलसरी अटैच करना होगा अमृत बाल का अटेंडम। ठीक है। टैक्स बेनिफिट की हम बात करें तो प्रीमियम पे अंडर सेक्शन 80C जो 1.5 लाख का बेनिफिट है हमें वो मिलेगा। लेकिन मैच्योरिटी जो है वो डिपेंडिंग ऑन रिस्क कवर एंड प्रीमियम पे रहने वाली है। डेथ बेनिफिट इस प्लान में टैक्स फ्री रहेगा। डिपेंडिंग ऑन रिस्क कवर इसलिए बोला कि किसी भी प्लान में अगर आपका प्रीमियम से सम एश्योर्ड 10 गुना फ्री आता है। तो ये जब भी आप प्लान ले रहे हैं तो चार ऑप्शंस के साथ ये प्लान अवेलेबल है। देखिए प्रीमियम क्या आता है और उसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। अदरवाइज मैंने आपको बोला कि आप मैच्योरिटी इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं, जिससे आपका टीडीएस कम कटेगा, एलआईसी से आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। देखते हैं, अब एग्जाम्पल लेते हैं अमृतपाल, जैसे न्यू बॉर्न स्पेशल प्लान है। अगर 0 साल का बच्चा है, 18 साल की टर्म हम ले रहे हैं, तो बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो 2 लाख रुपए का रहेगा। गारंटीड एडिशन इन 18 सालों में 2,88,000 का रहेगा और मैच्योरिटी 4,88,000 रहेगी। ठीक है। सिंगल प्रीमियम के साथ अगर आप जाते हैं तो 1,76,271 रुपए आपको पे करने हैं। 1.25 टाइम्स रिस्क कवर के साथ जाते हैं तो आपको 2,10,850 रुपए का रिस्क कवर मिलेगा। सिंगल प्रीमियम अगर आप 1,83,000 पे करते हैं तो 10 टाइम्स रिस्क कवर के साथ जाएंगे तो 17 लाख रुपए का यहाँ पे रिस्क कवर मिलना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो 1.25 सिंगल प्रीमियम का ये प्लान है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। तो अगर 1.25 टाइम रिस्क कवर है तो रिस्क कवर 2,10,000 रहेगा, प्रीमियम उसका अलग रहेगा। और 10 टाइम्स रिस्क कवर रह रहे हैं तो मैच्योरिटी आपकी टैक्स फ्री रहेगी और यहाँ पे प्रीमियम आपका 1,83,544 रुपए रहेगा। वैसे ही अगर 0 साल के बच्चे के लिए 20-21 साल की टर्म हम लेते हैं तो 2 लाख सम एश्योर्ड के लिए आपका गारंटीड एडिशन 3,36,000 यानी फिक्स मैच्योरिटी आपकी 5,36,000 हो गई। ओके। और यहाँ पे आपको किश्त देनी पड़ेगी। अगर 1.25 गुना रिस्क कवर में जा रहे हैं तो 1,62,000 रुपए। और अगर 10 टाइम्स रिस्क कवर में जा रहे हैं तो आपको 1,70,000 रुपए किश्त देनी पड़ेगी। वैसे ही 25 साल की टर्म देखें तो यहाँ पे आपका गारंटीड एडिशन 4 लाख का रहा, यानी 6 लाख की मैच्योरिटी आपकी फिक्स हो गई। सिंगल प्रीमियम रहेगा आपका 1,44,000 रुपए 1.25 गुने रिस्क कवर में। और अगर 10 टाइम्स रिस्क कवर में जा रहे हैं तो 1,52,664 के आसपास आपका प्रीमियम रहेगा। तो ये आप न्यूबॉर्न बेबी के लिए आप देख रहे हैं जैसे 4,88,000, तो ये एक सीरीज भी आप प्लान कर सकते हैं। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 प्लान्स की पूरी सीरीज प्लान कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मैरिज के लिए अपने अकॉर्डिंग अपने बजट के हिसाब से। तो इस प्रकार ये सिंगल प्रीमियम से आप ले सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे आप जैसे लिमिटेड प्रीमियम के साथ भी ये प्लान ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट लगाया हुआ है। 2 लाख सम एश्योर्ड के लिए क्या मैच्योरिटी अमाउंट रहेगी और अगर उम्र क्या है बच्चे की। तो यहाँ पे जैसे
टर्म जो है मैक्सिमम बच्चे की एज 25 साल की हो तब तक ही अलाउड है। तो समझो 0 साल का बच्चा है तो 25 साल की टर्म है। अगर 5 साल पीपीटी में जाएंगे तो 37,181 रुपए प्रीमियम आएगा। 7 साल पीपीटी में जाएंगे तो 27,724 रुपए, यानी महीने का लगभग लगभग आपको 2,2500 रुपए बचा के चलो तो भी आप ये प्लान खरीद सकते हैं और 6 लाख की मैच्योरिटी अपने बच्चे के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। वैसे ही अगर 10 साल का बच्चा है तो 15 साल का पॉलिसी टर्म उसे मिलेगा 25 - 10, और 2 लाख के सम एश्योर्ड के लिए सिंगल प्रीमियम आपका 1,90,000 रहेगा। लेकिन अगर आप 7 साल पीपीटी के साथ जा सकते हो तो 37,457 रुपए, यानी 3,150 रुपए महीने से आप अपने बच्चे का लिए 4,40,000 की मैच्योरिटी 15 साल में फिक्स कर सकते हैं। 7 साल ही किस्तें भरनी है, क्योंकि देखो होता क्या है, बच्चे जैसे बड़े होते हैं खर्चे बढ़ते जाते हैं। तो अगर बच्चा छोटा है तभी से हमने अगर ऐसा कोई सुरक्षित इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो क्या होगा, कम समय हमने किस्तें दी, मैच्योरिटी फिक्स कर दी, उनका भविष्य सुरक्षित कर दिया, और आगे जैसे उनके खर्चे बढ़ते हैं तो ये लायबिलिटीज हमारी कम होती जाएंगी। इसीलिए भी हमें ऐसे प्लान्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और गारंटी सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि एलआईसी ऑफ इंडिया सॉवरेन गारंटी देती है। वैसे ही 5 लाख के लिए भी ये टेबल मैंने बना रखा है कि 0 साल का बच्चा है, 25 साल की पॉलिसी टर्म उसे मिल सकती है। वैसे तो 18 से 25 वो आप कुछ भी ले सकते हो। गारंटेड मैच्योरिटी जो है वो 15 लाख रुपए की यहाँ पे रहेगी। अगर आप सिंगल प्रीमियम में जाएंगे तो 3.5 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं, और 7 साल का पीपीटी लेंगे तो महीने का आप लगभग लगभग 5,500 रुपए बचा करके 15 लाख रुपए की मैच्योरिटी सुरक्षित कर सकते हैं। सिर्फ 7 साल ही किस्तें देनी है। वैसे ही अगर 10 साल का बच्चा है तो 11 लाख की मैच्योरिटी फिक्स हो जाएगी। 86,265 रुपीज आपको यहाँ पे टोटल ईयरली इन्वेस्ट करने रहेंगे। ठीक है, यानी अप्रोक्स अप्रोक्स आप महीने का 8 - 8,500 रुपए बचा करके कर सकते हैं। और अगर आप सिंगल प्रीमियम में जाना चाहते हैं तो 4,66,906 रुपए बचा करके आप बच्चे के लिए 11 लाख रुपए की मैच्योरिटी सुरक्षित कर सकते हैं। तो 0 से लेके 13 साल के बच्चे के लिए हम प्लान कर सकते हैं एक मुश्त से, या ऐसे भी। दोस्तों, अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो तो आप जरूर खरीदिए, या आपको अच्छे से समझ में आया हो तो अपने क्लाइंट्स को जरूर सजेस्ट कीजिए। ठीक है, और थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।